आईडी निकाल, आईडी अपना। हमें देखने का अधिकार है, अधिकार है। नहीं 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 अधिकार है। अरे कोई भी खिला के कुछ भी चला जाएगा। फोन कर रहा है, ये कह रहा है तुझे रास्ते में स्टेशन पे बुला रहा हूँ, लड़के अभी उतारवाता हूँ तुझे, तोड़ता हूँ। वो पूरी वीडियो है। हाँ हाँ ये भैया है जो कंप्लेंट किए। जितेंद्र सिंह करे। ये भी आज आरसी ड्रेस पहन के आ जाएगा, ये आ जाएगा पुलिस की पहन के। पुलिस मान लूँ मैं। फेस में ब्लर मार के डालने का। ब्लर? अरे तुम्हारा पे ब्लर ही है, क्योंकि हमारी भी गर्लफ्रेंड है और वो भी देखती है। सर मैंने 250 के पर थाली दी है भाई साहब, और मैं ये रिकॉर्डिंग के साथ कह रहा हूँ, और आगे जाके 300 का बेचूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवलॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, और आज हम यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं उदयपुर रेलवे स्टेशन तक। हमारी जो ट्रेन है वो है हजरत निजामुद्दीन उदयपुर एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12963। आज की जर्नी में हमारे साथ में है यहाँ पर अभिषेक जी। इनका टू टोन ट्रैक के नाम से पेज है, जहाँ पर ये अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं उन लोगों तक ये जानकारी पहुँचा रहे होते हैं थ्रू टोन ट्रैक के नाम के पेज से। अभिषेक जी कह रहे हैं कि भैया मैं देखने जा रहा हूँ सच में कंप्लेन जो करते हैं होती है वो सच में करते भी हैं या नहीं होते, या ये लोग जान मुझे कंटेंट के चक्कर में बनाते हैं। अभिषेक भैया कह रहे हैं देखने आया हूँ। आज भैया के साथ जर्नी करते हैं और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। राइट टाइम पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोच के टूर से। और भैया पानी की साफ़ सफाई अच्छी देखने को नज़र आ रही है, और शीशा भी आप देख पा रहे होंगे। बाकी अगर बात करें कोच की तो भैया यहाँ पे इसमें भीड़ स्लीपर में थोड़ा सा आपको देखने को नज़र आएगी, क्योंकि जो लोकल के लोग हैं आसपास के इसमें ट्रेन में काफ़ी बैठे हुए हैं। दोस्तों आज का जो हमारा ये जर्नी होने वाला है, ये होने वाला है अराउंड 13 आवर्स का। और ट्रेन में इसमें मैं आप लोगों को बता दूँ पेंट्री नहीं है इसमें, तो साइड पेंट्री है, जो आप जिसको कह सकते हैं मिनी पेंट्री है। और भैया अभी पानी वाला गया है आगे। मैं रेट तो मैंने देखा नहीं है कि वो 20 का बेच रहा है कि 15 का बेच रहा है, लेकिन जाते हुए पानी का ब्रांड ज़रूर दिखा है, बसाहालरी कुछ करके है। तो देखते हैं भैया क्या है, शायद सही मूल्य पर दे रहे हो। बाकी 22 सितंबर से बताया गया है कि जो रेल नीर का प्राइस है वो कम कर दिया गया है, 15 की जगह 14 रुपये कर दिया गया है। तो वो भी देखेंगे कि रेल नीर अवेलेबल है तो वो 15 रुपये मार्केट वाला है या फिर 14 रुपये वाला है, और बेचा कितने पे जा रहा है। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, और यहाँ से भाई साहब लोकल का देखना अब देखते जाओ भाई साहब किस तरह से। वाह जी वाह। तो इस तरह से है, अभी कोच की स्थिति दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। भैया बैठे हैं, आपको बस थोड़ी सी आगे देखनी पड़ेगी सीट कहीं जाके। अगला जो स्टॉप है वो आने वाला है यहाँ से कोसी कला। भाई साहब भीड़ देखो, पीछे तक भी अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। देखो हार ये ट्रेन का, देखो ट्रेन नहीं, न्यूज नहीं है, ये ब्लॉग है। पहले भी आए थे वापस, ये तो ब्लॉग है। हाँ पहले भी आए थे, गेट तक पहुंच ही नहीं पाए थे पहली बार तो हम भाई साहब। अब देखो गेट से भैया पकड़ के बाहर तक छोड़ने जा रहे हैं मुझे। भैया चले जाऊंगा भैया, पीछे लगा हाथ लगा रखा, पता नहीं बंदूक है क्या, हाथ लगा रखा है ऐसे। ये देखिए भाई साहब हमारे इसमें स्लीपर कोच में से इस तरफ भी और इस तरफ भी अभी लोग उतरने मतलब चालू है मामला। अब अंदर जाके जिसको कह सकते हैं थोड़ा सा कोच को सांस आ रही होगी अंदर। हाँ तो भाई साहब फिलहाल जो है हमारी ट्रेन बिफोर टाइम पहुंच चुकी है कोसी कला रेलवे स्टेशन। 120, 130, 135 तक की हाईएस्ट स्पीड पकड़ी है भाई साहब ट्रेन ने। अभी स्पीडोमीटर पे देख रहे थे अभिषेक भाई। जो भीड़ है जो यहाँ, हाँ भैया चल रहा है ना कैमरा, चल रहा। हाँ अब आ गया, हाँ आ गया भाई। अच्छा गुड बाय, थैंक यू। तो भैया उधर सामने की तरफ देख रहे, तो भैया देखो ये जो है आमतौर पर जो भीड़ देखते हैं जनरल तो नहीं कह सकते, स्लीपर को बल्कि जनरल बनाया हुआ है। लोकल के लोग चढ़ जाते हैं, इवन टीटी आरपीएफ या कोई भी होता है, कोई कुछ नहीं कहता है। अब आप लोग बताइएगा ये जो भीड़ होती है इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? ट्रेनें कम हैं वो नहीं होते हैं, लोगों की इच्छा नहीं है टिकट खरीद के चलने की, या फिर जो शासन प्रशासन के लोग हैं आरपीएफ है टीटी हैं वो अपनी बेसिक ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहे होते हैं। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी यही है, अगर हर कोई अपनी जिसको कह सकते हैं बेसिक ड्यूटी जो भी है, चाहे यहाँ पे आरपीएफ वाले हों या टीटी हों, निभाए, और भैया आदमी आम जनता है वो भी अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट डाले तो शायद चीज़ें जो है थोड़ा सुचारू रूप से चल सकती है। पानी का बोतल दे देना। कितना? 10 रुपया? इस पर तो 10, हाँ 10 रुपये वाली नहीं है, बिसारी है।
रेल नीर नहीं है ट्रेन में? हाँ है रेल नीर, तो बेच क्यों नहीं रही हैं? आएगा सर, वो भी आएगा। कहाँ से? रेल नीर का फ़ोन नंबर बताओ, उसकी उम्र बताओ, क्या है मैं टिकट कर देता हूँ। अगले स्टेशन से बिठाना है क्या रेल नीर को? टिकट नहीं है रेल नीर के पास? हाँ सर जी है टिकट उसके पास में? नहीं है। टिकट करना हो तो बताइए, अगले स्टेशन से बैठाना है, मैं करा देता हूँ टिकट। अगर रेल नीर है तो रेल नीर बेचना। ये बिसारी बिसारी करके क्या, ये बिसारी ब्रांड है, ये लोकल ब्रांड है। बताइए बिसारी के साथ में क्या हुआ है? अलग ही लिखा हुआ है बिसारी। रेल नीर है वो लाइए ना, रेल नीर क्यों नहीं है? सर जी, आपको ये टेंशन नहीं। और ये 20 रुपये का कहाँ है? ट्रेन में 15 रुपये का पानी अलाउड होता है, जो कि आज से 14 रुपये का हो गया है 22 तारीख से। रेल नीर चढ़ाइए इसमें। लोकल पानी चढ़ा रखा है, 20 रुपये में बेचा जा रहा है, बल्कि ट्रेन में और रेलवे स्टेशनों पर अलाउड होता है सीधा जो भी 15 रुपये का तक का, और आज से हो गया है 14 रुपये का। क्या क्या है भैया खाने में? खाने में वेज थाली है, वेज बिरयानी है और वेज पुलाव है। वेज थाली कितने का होगा अपना? वेज थाली 60 रुपये। हैं 60 रुपये। क्या क्या होगा 60 रुपये में? कैमरा देख चुके हैं भैया। 60 रुपये में क्या क्या होगा? 60 रुपये में पानी बोतल, पानी ठंडा गैस तो बंद कर लो यार। लो मैं अब तुम देखो किसी कौन देख रहा है इसमें। 60 रुपये में क्या क्या होगा? 60 रुपये में होगा वही 2 रोटी, चावल और दही और चाट। दे दीजिएगा हमें यहाँ पे थाली। एक मंगा ले, 2 मंगा ले? हमारे पास अवेलेबल एक थाली दे दीजिएगा आप 60 रुपये वाली। अवेलेबल नहीं। और कौन सी है कोई थाली? हमारे पास जो है सेठ जी वो 130 रुपये का है, क्योंकि ऑलरेडी हमें 110 का पड़ता है। और 60 वाली कहाँ से लाओगे फिर? 60 वाली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें कोई चीज़ 60 वाली और 130 वाली में क्या डिफरेंस है? उसमें है 4 रोटी, चावल, दाल, 2 सब्जी। और ये 60 वाली में दो रोटी आएगा। हाँ, 2 रोटी, चावल, दही और दाल और सब्जी। एक दे दीजिएगा 60 वाला थाली इधर। सेठ जी इसमें अभी तक कोच नहीं लगा है। वो पता है हमें नहीं लगा। मैं कह रहा हूँ अर्थ देखिए, थाली कितने की देंगे आप? इसलिए हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा, कौन से वाला? तो हम नहीं दे पाएंगे। कितने वाला? 100 थाली मतलब खाना ही नहीं मिलेगा आज हमें यहाँ पे? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो? मैंने कब कहा? तो आप कह रहे हैं कोच नहीं है, खाना नहीं दे पाएंगे? इसमें पेंट्री कार वाला कोच नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 60 वाला अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। हम बाहर से मंगवाते हैं तो बाहर वाले भी हमें टैक्स ले लेते हैं। तो बाहर वाले जब टैक्स लेते हैं तो इतने पैसे हम कहाँ से लाएँ? तो टैक्स तो आज सस्ता हो गया है, आज से सस्ता हो गया टैक्स तो। टैक्स मोदी जी तो कह रहे हैं GST रिफॉर्म्स 2.0 लगा दिया उन्होंने, टैक्स सस्ता हो गया। तो कितने वाली थाली मिलेगी फिर अभी? अभी आप जो दोगे दे देना सर। नहीं, कितने की मिलेगी? आप ट्रेन में कितने वाली बता रहे हो फिर? ट्रेन में तो हम कुछ नहीं कह रहे। सीधा सीधा जवाब देंगे, सीधा सीधा बात करेंगे, या फिर कितने की बता रहे हैं ट्रेन में थाली? कितने वाली दे रहे हैं आपको अभी? कितने वाली चाहिए? सीधा सीधा बात। कितना वाली चाहिए? जो जितने की ट्रेन में अलाउड है, या सिटी की अलाउड अलाउड है उतने की चाहिए। सीधा सीधा जवाब। हाँ, एक थाली दे के जाइएगा आप। सीट नंबर बताओ। इतने काय को बच्चों सीधे सीधे नहीं, BC नहीं है, सीधे मैटर पे आओ ना। सीधा सीधा मैटर पे नहीं, सभी को इतने की देनी है। मैटर ये है, हाँ ये कह रहा है सीधा सीधा मैटर पे आओ। हाँ फेस पे ब्लर मार के डालने का। बलर, अरे तुम्हारा पे ठीक है। बलर ही है। क्योंकि हमारी भी गर्लफ्रेंड है और वो भी देखती है, ठीक है ना। क्या कह एंट्री से ही हो? कितने का? 14 रुपये वाला नहीं आया अभी। जब पानी तुम्हारे पास रेल नहीं है तो वो लोकल क्यों बेच रहे हैं दूसरा? हाँ, और वो जो लोकल बेच रहा है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि 22 तारीख से बता रहे थे कि 14 रुपये वाला रेल नीर अवेलेबल होगा, लेकिन अभी भी 15 रुपये वाला ही रेल नीर यहाँ पे ट्रेनों में अवेलेबल है। अब आप लोग कह सकते हैं ट्विटर पर, न्यूज़ों में, सब जगह, इंस्टाग्राम पर बहुत न्यूज़ चल रहा है कि हाँ खुशी खुशी खुशी, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में यहाँ पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक तो ये 15 रुपये का होता है, 20 रुपये में बेचा जाता है, लोकल भी बेचा जा रहा है, लेकिन जो 14 रुपये की जो जिसको कह सकते हैं एक बांसुरी थमाई गई है जनता के हाथ में, वो कहीं देखने को नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल रेल नीर अवेलेबल है लेकिन बेच नहीं रहे हैं। ये कितने वाला है? ये कितने वाला है? यही देना है। ये कितने वाला है? उस टाइम कितने वाला बताए थे? 60 वाला बताया था तुमने तो। IRCTC के वो बिल कितना की है?
तुम करते हो यार। आपको पता होना चाहिए ना, पता नहीं है तो क्यों ले लेते हो बिना मतलब के? अरे भाई सर्विस करने के लिए आप होना कि हम हैं? अरे यार जब पता नहीं है तो फिर क्यों ले लेते हो? मैं सीधी सी बात है, पता करके लेना चाहिए। सर्विस करने के लिए आप होना यहाँ आप सर्विस करने के लिए हैं तो फोन पे चेक करने। भाई साहब देख रहे हो किस तरह के जवाब दे रहा है टोपीबाज आदमी। अब इसको टोपी पहनाता हूँ अच्छे से। अभिषेक भाई को समझा रहा है ये, देखो। आप निकालो, अनपढ़ हो तो उसको ऐसा आप चेक करो। ये ओवर तो स्मार्ट नहीं, आपका नाम तो नहीं पूछ रहे, नाम आपका फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं हम, नहीं पूछ रहे ना। नहीं, आप जॉब करते हैं तो आपसे खाने का प्राइस किससे पूछेंगे आपसे हम? मैंने बता दिया था ऑलरेडी पहले, ठीक है? तो आपने और हमारे पास इतने टाइम नहीं होते कि आपको बार बार मैं आपको MRP बताऊँ। पैसे कितने देने हैं वो कह रहे हैं। हाँ तो वो बताएंगे ना। नहीं सेठ जी, ये स्माइल ना भाई साहब पता चल जाएगा। लड़का बड़ा शरारती है, नोटी हो रहा है। आगे का तो तुम समझ ही गए होंगे। आपको देने हैं 100 रुपया है, आपको देने हैं 80 रुपये। 80 रुपया ये लीजिए। आप खुले दे दो सेठ जी, अभी तो मैं लाया नहीं हूँ कुछ कैश, बिल्कुल खाली पड़ी क्यों है। पीछे भी तो 80 का दिया होगा ना आपने? अभी पीछे से पेमेंट नहीं मिला है ना, ये बात तो है। उधर कितने का आपसे दिया बाद में ले है? लूँ उधर तो कितने का दिया है? तो आके ले लीजिएगा। सर मैंने 250 के पर थाली दिया है भाई साहब, और मैं ये रिकॉर्डिंग के साथ कह रहा हूँ, और आगे जाके 300 का बेचूंगा। ये कहीं ओवर स्मार्टनेस ना नहीं कहीं भाई, आप पे उनका मैनेजर दाना के- पड़ जाए। वो हमारे पास आते हैं और ऐसे- जुर्माना नाम सुना है कितना? नहीं मैं खुला दे दूंगा, अभी चेंज आप पूरा बस नहीं होगा। अपना ID नाम बता दो, मैं भी देखो तो रील हाँ अच्छी ये बनी ये थी। सही सवाल पूछा इन्होंने। आप अपने आप को देख सकते हैं JSK ट्रैवलॉग पर, JSK ट्रैवल डालेंगे उसी से आ जाएगा। आप इस पे डाल दो, लिख दो। लिखिए मैं लिखिए इतने आप। पढ़े लिखे नहीं हूँ। नहीं आप इसे लिखवाएंगे, ये पढ़िए। 2-4 नंबर सीट 63 64 लिखिए, इस पे तो यही लिखिए। बहुत है। नहीं मैं नहीं पढ़ने जा खाना भी पता लग जाएगा ना। पहले मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना, S2 में आपने जाना है already- तुम्हारे साथ। 64 पे चलता हूँ, देखता हूँ कितने रुपए की थाली है वहाँ पे। देखो पढ़े लिखे का ये फायदा होता है। अभी मैंने पढ़ लिया ना, हाँ। तो मैंने अब पढ़ के देख लिया कि तुम आगे खाना किसको दोगे। ये JSK ट्रैवल डाल देना, तुम दिख ओके जाएगा। बेबी, तमीज में, बिल्कुल सही जी। तमीज में, ज्यादा हवा में मत आ। से बाहर कहाँ जा रहा तमीज हूँ? में। नहीं मैं कुछ कह रहा हूँ आपको। तो ये क्या चल रहा है तेरा? बेबी से भी क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं गाली दे रहा हूँ आपको। क्या चल रहा है तेरा? नहीं, बेबी मैं से भी है? आपको मैं गाली दे रहा हूँ। तमीज से पैसा। अरे वो तो ऐसे ही होते रहते हैं। ऐसे पैसे नहीं, 2 मिनट में अभी बता पेमेंट दूंगा। कर दो। आप पेमेंट कर दो सेठ जी, 80 रुपये। ज़्यादा उसमें वो ले रहा है क्या ये है, लेकिन पीछे और आगे 130 रुपये की ही दे रहा है। 80 रुपये वाली बता रहा है कि भैया ट्रेन में अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर हम बात करें मथुरा रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ का स्टेशन कोड है MTJ। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 10। बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है। और भैया मथुरा रेलवे स्टेशन पर हमारा 5 मिनट का स्टॉप है। तो देखते हैं भैया यहाँ पर भी ओवर चार्जिंग का क्या स्टेटस, क्या चैनल का नाम क्या भाई? वो भी बताएंगे। पेटीएम कर देते ओ भाई एक गरम है एक ठंडी है। ठंडी दो अंकल जी। अरे गर्म ही हो जाएगी वो पागल। भाई साहब यहाँ पर तो देखो मथुरा रेलवे स्टेशन की पूरे की नहीं कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये जो सामने पीछे स्टॉल है, इन्होंने 2 बोतल लिए तो 30 रुपये ऑनलाइन किया। उधर बराबर में 2 बंदे खड़े हुए हैं, वो ले रहे हैं। उनके भी 5-5 रुपये वापस करें भैया। बाकी थोड़ी देर और खड़े हुए देखते हैं, 1-2 स्टॉल अगर होगा तो चेक कर पाएंगे तो ठीक है, क्योंकि स्टॉप हमारे यहाँ पर 5 मिनट का ही है। भैया पानी का बोतल कितने का दिया? 20 रुपये का। आइए इधर आइए ना, अभी नहीं चल रहा है, 1 मिनट। 5 रुपये वापस कराते हैं आपका। मैं भी इसी ट्रेन में हूँ, आ जाइए आ जाइए। भाई साहब एक बच गए तो दूसरे में उधर नहीं बचेंगे। यहाँ पर है ये, इसका फ़ोटो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, इसका ले लेते हैं। भैया एक स्प्राइट एक पानी का बोतल दे दीजिएगा। कितने का हुआ कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक कितने का होगा? कैसे MRP कितना लिखा हुआ है उस पर? और पानी पे कितना लिखा है MRP? कितने का बिक रहा है पानी? 5 रुपये वापस कीजिए इनका। चलेगा, मैं देख रहा था, मैं गिरा देखता। क्या भैया? बुलाया होगा नहीं? मैंने बुलाया, ये चलेगा वो। बुलाते आप नहीं हैं, बुलाते हम लोग हैं। सॉरी बोल पहले। सॉरी भैया। मैं भी सॉरी बोल देता हूँ। भैया हमारी ट्रेन चल दी है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे हाथ कर दे रहे हैं। अभी 25,000 का जब फरमाना आएगा 20-25,000 का, तब पता चलेगा। सुधार नहीं होता इन लोगों में। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर। इसका अच्छे से फ़ोटो निकाल लिया है भैया हमने, इसकी कंप्लेन करेंगे बढ़िया। कहने को तो
15 रुपये उस पर लिखा हुआ है और देखते भी, लेकिन अगर लोग ना देखें ना वो करें तो वो अपना हाथ साफ कर जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, उनको मैंने बोला, लेके गया, तब बोला कि भैया बुलाया होगा, लेके नहीं गए। मतलब कि पैसेंजर जानबूझ के पैसा छोड़ के चला जा रहा है उनकी नज़रों से। अब आप लोग बताइए किस तरह के नए नए बहाने होते हैं और बोल रहे हैं भैया को सॉरी बोल, भैया को। अब सॉरी बोलने से भैया कंप्लेन तो माफ़ नहीं हो जाएगी, अब कंप्लेन जाएगी आगे पेनल्टी के लिए। तो अभी इन महोदय की हम एक कंप्लेन करते हैं ट्विटर पर। तो दोस्तों ये मिला है आज हमें 80 रुपये में, और मैं तो सच में बताऊँ आज तक जितनी भी जर्नी करी है 80 रुपये में इतना आइटम मुझे नहीं मिला है। अब इसमें 80 रुपये में देखिए जो जो खाने की थाली में होता है वो सब कुछ है। इसने हालांकि इसमें 2 रोटी बताई हुई है भैया, आप देख सकते हैं कितनी जंबो साइज़ की रोटियाँ हैं, 4 होती हैं, वो है नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसने, इसमें भी बल्कि ग्रेवी है, आलू की है और 3 स्लाइस पनीर का दिया हुआ है। तो ये 80 रुपये में दिया है, बाकी जो ट्रेन में है पूरी में 130 रुपये का बेचा जा रहा है। ये देखो भाई साहब रोटी का साइज़, ये बच्चों के लिए रोटी बनाई हुई है। ये देखो ये देखो ये देखो, इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ हैं। वाह जी वाह, आप समझ सकते हो हाथ के साइज़ से कितनी बड़ी, इतने में रोटी कंप्लीट हो जा रही है। अगर अच्छा खासा आदमी देखा जाए तो इसकी 2 बाइट या 1 बाइट बना के खा जाएगा। ये देखिए कहाँ रोटी इतनी बड़ी होती है गोल, कहाँ ये इतनी सी है। लेकिन यहाँ पर ऐसे झूल के वो बेचारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे भाईजान नहीं है, उसको चाइनीज वाइनीज करके नेपाल चढ़ा रहे हैं। भाई साहब यहाँ से चढ़ रहे हैं ना, आपको देना पड़ेगा 500 करते हो, सीधे पुलिस में कोतवाली में जाना पड़ जाएगा इनको। ये बल्लभगढ़ से कोशी में चले भाई साहब, तो आप इसका कॉग्नाइजेंस लीजिए। आरपीएफ क्या कर रही है, सॉरी है आप साहब मेरी सुन लो ना, आप 1 मिनट। जीआरपी का काम है, आरपीएफ का काम। सर कोई नहीं आता, बिल्कुल कोई कितनी बुला लो, हम हेल्प आप करेंगे। जैसे भी हमको मिले तो बिल्कुल हम तैयार है। आराम से आराम से, जी आराम से। जी, मैं सर। पैसेंजर हूँ, मैं सर नहीं, सही है। ये रेलवे संपत्ति फोरवर्ड दूं मैं नहीं, सही कि मैं चिराय में माँ बहन करके बात कर रहा है, वो लौंडा है यहाँ पर, इतने से हैं। हम कुछ बोले नहीं उस समय क्योंकि वो चढ़ जाता वहाँ पर जी, सर। और चौड़ा जैसा बन रहा था। ये बात कुछ सही नहीं कह बोला। रहे हैं सर, सही मैं कह भी रहे वहाँ पे बोलने वाला था, अनऑथराइज्ड पैसेंजर कोई स्लीपर नहीं में भी बोला, और पूरा वो पैक इसी था। को समझा। ठीक है, वो हरियाणवी Even- में बल्लभगढ़ में बोल रहा है। उधर देखो, हम उसको लगा कि ये M2 के इस कंपार्टमेंट के अंदर लौंडे लोग हैं। अब मैं लौंडा लगता हूँ, 53 साल का हूँ, वो मेरे बचकोंडे की उम्र का है। ठीक है, अब ये अरे, यहाँ तो चीज खड़े भाई नहीं, ये जाओ ना आप। ये जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, वो मैं हर महीने में फेस करती आप हूँ। ये- सेम प्रॉब्लम है। बल्लभगढ़ से वो जो पब्लिक चढ़ती है जी। और वो इतनी गंदी तरीके से बात करते हैं, वो ये भी नहीं देखते हैं कि कोई फीमेल पैसेंजर है कि कौन है, आके बैठ जाएंगे चिपक के एकदम। कोई लेटा हुआ है वो ये भी नहीं देखते हैं कि फीमेल है कि कौन है। जबरदस्ती और करते हैं। जबरदस्ती करते है हैं ना। और बात ये है कि इंडियन पब्लिक को ना बहुत भूलने की आदत है। अब ये मैं बोल रहा हूँ तो ये लेडीज बोली है, अगर मान लो मैं आगे वाले स्टेशन पे है, आपको बोलूँ आरपीएफ को हमको रिटर्न कंप्लेंट करनी है, आप गाड़ी रोकेंगे 1 घंटे तक, आधे घंटे तक नहीं रोक पाएंगे ना, क्योंकि ये संपत्ति सबको ट्रेन पे पहुंचना है। लेकिन ये जो इंसल्ट करके गए हैं, ये भाई साहब भी थे, कौन बोलेगा। सर माँ बहन तो मैं भी बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, आवाज इतनी ऊंची है तो सारा पूरा कंपार्टमेंट इधर खड़ा हो जाएगा। रेलवे के 3 नंबर है, एक में हेलो बोला, उसने कोई हेलो नहीं बोला, मेरा मैसेज पहुंच गया, उसका क्या क्या प्रॉब्लम है आप बताओ। कंट्रोल के पास पहुंचता है, जो आपने क्या कंप्लेन की ना, बिल्कुल। कंट्रोल के पास पहुंचते सर, हमारे पास नहीं फिर आता क्या है। करते हैं कंट्रोल वाले, नहीं बोलते सर, हमारे पास होता है, हम आपके साथ आते सर। तो आप तो नहीं आए, मैं आया ना। आप मैं वेट किया, वो जो नई लड़की बेचारी चढ़ी थी मथुरा से, उसका था। उसके बाद में आप बोलते सर M2 से आपने किसी ने बोला, इतना भी बोल देते काफी होता। भाई साहब ये आते नहीं सर, है नहीं और आता। बोलते हैं कि हम हाथ खड़े कर देंगे। सर मेरी ये हम आंखों सब के लोग बिना मेरी देखे- आंखों के आ गई S5 में से अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स बैठे हुए थे, ये सिर्फ अपनी सीट चेक करके आए हैं, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई, ना इन्होंने बोला है। बकायदा बसरते 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो लोकल लोगों के प्रभाव से आप बोल ना पाते हो, आपको लगता हो कि भाई मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि कल हाँ, को वो फिर ऐसे कर आएंगे देंगे। मुझे पकड़ लेंगे, दबा लेंगे, नहीं सर, ऐसा नहीं। तो आप बोलते ऐसा क्यों है, नहीं ऐसा है? है। आप बोलते क्यों नहीं है सर? आप बोलते क्यों सर नहीं देखो, है? आप अपनी जगह ठीक हो, ये अपनी जगह ठीक है। आप उस एसी कोच के अंदर लोकल बंदा कैसे चढ़ जाता है, वो यही समझ नहीं आई। वो जब यहाँ पर हुआ बल्लभगढ़ में, यहाँ पर आवाज आई थी टक 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 टक, और यहाँ पर भीड़ हम देखते हैं। भाई साहब इतनी उम्र निकली है तो थोड़ा तो समझ में आता होगा मेरे कौन साथ है। में एक ये पैसेंजर खोला कैसे बैठे हुए दरवाजा थे। M2 का, और अगर ये अनरिजर्व्ड है तो मेरे को तो रिफंड आप अभी दो यहाँ पर, नहीं तो मैं तो भैया करा रहा हूँ। अगर अनरिजर्व्ड है ना तो आप अनरिजर्व्ड इस की चीज़ प्राइस को तो अलग होती है। ट्विटर पे एक्सलेट कीजिए इस चीज़ को आप। अरे मैं तो क्या, मैं सीधा ट्वीट करने वाला था, लेकिन कल करूंगा। लेकिन भाई साहब आप इसका जवाब रखिएगा कि मैं माफी चाहता हूँ, आपका गलती इतना नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि जब क्राइम होते हैं आप देखेंगे और आप चुप रहेंगे क्योंकि आप बिल्कुल Actual इसमें हैं में। सर, तो फिर आपकी सर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी आपकी। मैं भी आपकी वही पेशी बोल हो रहा जाएगी, माफ करना था, सर। इसमें सर उनकी गलती है, साथ ही में इनकी भी गलती है। आरपीएफ ये और आप टीटी अपनी करो ना, ड्यूटी निभा नहीं आती, आरपीएफ नहीं आती। आरपीएफ और टीटी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे होते हैं। आप लोग बोलेंगे ना अटेंड कराने के लिए। वो नहीं आते, कितनी बार बोल दो भैया। मेरे पास में एक पैसेंजर बैठे हैं तो उनको सीधा सीधा जवाब है पैसेंजर का, आप
आप रेगुलर इसी ट्रेन में चलते हैं सर? नहीं नहीं इसमें नहीं मैंने उसका भी एक बार- सीधा जवाब है, वो कह रहा है इसमें डेली का यही है। उसने मुझे बता दिया कि अगले स्टेशन से चढ़ने वाले हैं बल्लभगढ़ से, कहना कोसी कला तक यही हाल रहेगा। ये बात है। उसने खुद बताया मुझे पैसेंजर ने। मेरी वाइफ जो जब है, ये चीज पैसेंजर को पता है तो क्या सिस्टम को नहीं पता? वो फोर्स को बैठा है कोसी कला तक, कैसे चढ़ रहा है? मतलब बड़े क्वेश्चन करता कैसे होता है? और एक बार तो लड़के होता ने है नहीं, होने दिया जा रहा है। होने से हमारे हाथ में नहीं, हम बोल सकते हैं, हम आपके आप- साथ खड़े सर। हमें नहीं सर, आप ऊपर बात पहुंचाइए। एक सेकंड भाई ऊपर साहब, बात एक पहुंचाइए। सेकंड आप मैं कोतवाली का हूं यार, मैं दे रहा हूँ, आप भी अपने इस वर्दी के अंदर इंसान हो, आप भी परिवार के हो। आपके परिवार में किसी ने कुछ कर दिया, कोतवाली पे जाके बोलेगा मेरा कोई काम नहीं है, कैसा लगेगा आपको? हम कैसे नहीं जा? अरे कोतवाली में बोला मेरा काम नहीं है, मैं तो सर ऐसा हूँ। आपको प्रॉब्लम है, आप इसको हाईलाइट कीजिएगा। जी सर, जी सर। आपने नहीं किया तो मेरी तरफ से तो हाईलाइट होगा 100%। नहीं नहीं अगर आपकी तरफ से नहीं किया तो भाई साहब आपका जो सरकारी जिम्मेदारी है वो तो करो ना भाई साहब। मैं एक बात बताऊं सर, मैं हूँ रेलवे पुलिस फोर्स भी तो है। कोई नहीं आती सर, कोई भी नहीं आती फोर्स, कोई कभी भी एनी टाइम कभी मैं नहीं आती। फोर्स का मैं बताता हूँ अभी आपका रोल बताता हूँ। अगर मैं यहाँ खड़ा होता ना, टिकट ना होता मेरे पास, तब मैं देखता हूँ आप मेरे पे किस तरह से चढ़ जाते, फाइन भरते या क्या। आपको नहीं कह रहा, लेकिन टीटी होता, अब आप भी हो सकते थे। वो कहता है तो 500-1000 रुपये निकाल या नीचे उतर, नहीं तो RPF को देता हूँ। लेकिन उन लोगों को कहने की हिम्मत क्यों नहीं हो पाई सर आपकी? भैया पेमेंट तो लिया नहीं तुमने? हाँ, कैश लेंगे ऑनलाइन? ऑनलाइन दो आप, पहले तो यार तुम कह रहे थे कि कैश। अब ऑनलाइन। भाई साहब ये भी यार भाई, बहुत तेज बन ये रहे बात हैं, गलत है। बहुत तेज मैंने बन रहे खाने हैं। आपको 80 के दिए हैं, आप 130 का उस पर कंप्लेंट डाले। मैंने आपसे ओवर चार्जिंग किया, उसमें ओवर चार्जिंग आपने डाली है। जो चीज़ की ओवर चार्जिंग है उस पर डालो भाई, उस पर हमारे काम पे वो होता है। आपने तो हमें कंपनी 130 की आपने लिया। आपने ये कहा था 80 वाला है नहीं, ये कह के गए थे आप हाँ, मुझे, तो मैंने तो आपको तब तक 80 मैंने वाला डाल दिया दी। कि आपने कंप्लेंट आप क्या कह के गए हैं? आप मैंने क्या क्या किया, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नहीं लेकिन है, उसी हाँ, टाइम- आपने ये कहा लेकिन नहीं उसी है। टाइम मैंने अवेलेबल करवाया कि नहीं? मैं तो तब तक कंप्लेंट डाल चुका, मैंने हाँ, कंप्लेंट उस डाल टाइम तो चुका। नहीं डाला। मैं आप कंप्लेंट 1 मिनट डालोगे, 1 मिनट नहीं नहीं नहीं, मैंने तभी कंप्लेंट डाल दिया था उस पर, हाँ? तभी कंप्लेंट डाल दिया था मैंने उस पर। हाँ, तो उस टाइम आपने तो डाला नहीं था। इस टाइम उसके बाद आपने- तुम्हारे निकलते डाला मैंने कंप्लेंट भैया। हाँ, तो उसको पहले मैंने ऑर्डर ले लिया था, मैं निकलने से पहले ऑर्डर नहीं लिया था आपके पास से निकलने से। 130 का बता के गए नहीं, थे मैंने ऑर्डर लिया कि नहीं आपसे ये बताओ। तुमने कहा था 130 वाला ही आएगा, 80 वाला है ही आपसे नहीं। लिया कि नहीं 80 का ऑर्डर? हमारे पास 500 वाला था, मैंने आपसे 80 का लिया कि नहीं ये बताओ। आपने 80 की जब आपको खाना मैंने दिया तो आपने 130 की उसको कैसे? मुझे 130 का बताया आपने। हाँ, तो फिर 130 रुपये लो। इस बिल लेके आ 130, नो बिल नो पेमेंट। 130 का पेमेंट लेके मैं लेना है तो आपको बिल 80 लेके का आ। बिल दूंगा और पेमेंट लूंगा। हाँ तो 80 का ले ले पेमेंट, बिल लेके आ 80 का। 130 फिर कैसे लिख दिया? बिल लेके आ, जितना भी 130 पे कैसे लिख जितना दिया? भी लेना है कोई बिल रीजन लेके बनता आ। है भाई हाँ बताओ। 130 बोला है, बिल लेके आ। मैं आपको बिल लेके आइए, 80 बिल। की दिया हूँ। हाँ, हमें ठीक है। आगे आपने 130 लिख दिया, बिल लेके आइए आप। तो आगे 130 के हिसाब लेगा। बिल लेके आइए ये आप। बताओ लेगा कि नहीं? आप बिल लेके आइए, वो मुझे नहीं पता। जितने का बिल लाएंगे आप उतने का पेमेंट होएगा। आप जितने का बिल लेके आएंगे उतने का पेमेंट होएगा। बिल लेके आइए। नो बिल नो पेमेंट, नो बिल नो पेमेंट, नो बिल नो अरे पेमेंट। भाई मेरे को पता है, आप मेरे को मत बतलाओ नो बिल नो पेमेंट जी। कहाँ होती है कहाँ नहीं। तो जो बोल रहा है ना, जो तू बोल रहा है ना 130 दो 130 दो 130 तब दूंगा, तो 130 का बिल लेगा। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जब आपसे ऑलरेडी ऑर्डर लेके गया 80 रुपए का आपको खाना दे दिया, तो फिर आप उसमें आप 130 जाते कैसे हुए लेंगे? मुझे ये कह के गए थे कि 80 वाला अवेलेबल है Available ही नहीं है। नहीं, मेरे पास 500 130 वाला है। एक मिनट, मेरे पास 500 वाला अवेलेबल है, वो मैंने आपको तू जा, 80 में दिया तू कि जा, ये बताऊं। तू जा। क्यों हमसे बात करने की वो नहीं है? बनाओ वीडियो। हाँ वीडियो बन रहा है ना, बात ये करो। बन रहा है, वीडियो बन रहा है ना। तू जा, तेरे से बहस करने की वो अरे नहीं है भाई, तुम्हें लग रहा है कि तुम एक आईडी के वो बना के ऐसे ब्लॉगर बना के हमारे कुछ वो कर भाई साहब। हाँ? कुछ नहीं होता है। नहीं कुछ नहीं होता है, वो मैं क्लियर सही ही कर बात रहा है, हूँ। सही और होता है। आपको लग रहा है कि ये वो कर दोगे, ये हमारे कुछ ये नहीं तो होगा। रोज की होती है। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ बताओ? जब तुम गलत कर रहे हो, तुम वीडियो बना रहे हो क्यों? ताकि वो अच्छे चले, अच्छी चले। सबको पता रहे कि भाई 80 के खाने चले। हाँ ये बात सबको लेकिन पता जब रहे। तुम ही खुद अच्छे नहीं हो तो तुम कैसे अच्छे कर रहे हो? सही ये बात बताओ है, मेरे को। सही बात है। नहीं, तुम्हें पता है कि तुम अच्छे हो? क्या है? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास तुम अच्छे हो? तू बताएगा तुम जब अच्छा खुद बुरा कौन 80 है? के खाने के 130 रुपए लिख रहे हो तो तुम मेरे वीडियो कैसे? आसपास में लोगों से पूछा हूँ कितना मांगा है? मैं लोगों से 500 मांगा, तुमसे मांगा क्या? मेरे से मांगा है, नहीं। वीडियो है। किससे बताओ? तो वीडियो किससे? है। अरे इसमें आपने- वीडियो में आपने है। मांगा है? मेरी आपकी वीडियो में है। 63 नंबर सीट है, आपने उधर 70 नंबर आगे दे दिया, मेरी उधर वीडियो 50 में है। नंबर दे दिया। RPF बुलाऊंगा तभी बैठ के अरे जाएगा तू आराम से, RPF बुलाओ, तभी जाएगा हाँ तू। बुला लो आप RPF को। अगर आपको लग रहा है कि RPF आएंगे हमारे वो कर देंगे, आप हमें उतरवा दोगे, तो बुला के आप एक बार वो भी ट्राई कर लो, हम भी देखें। चल ठीक है, वो भी दिखाते हैं। 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बयाना जंक्शन।
और भाई साहब ये जो महोदय है कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हैं, तो इनकी उछल कूद थोड़ी सी कम कराने के लिए मैंने कर दिया है कंट्रोल रूम में फ़ोन। तो अभी आरपीएफ अटेंड करने आई हुई है। पर्टिकुलर दे दिया करो पेंट्री वाला, तो उसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाए। अब मैं चलूँगा वैसे आपके साथ में, तो हम सोचे कि कोई पैसेंजर बगल नहीं मैंने बताया है सर उसमें कंप्लेंट में सिर्फ आपका अब उन्होंने नोटिस किया होगा, मैंने लिखा हुआ है कि पेंट्री वाले ने किया है। देखो इसमें लिखा है कंप्लेंट दैट समवन इज मिसबिहेव विद देम, बस समवन नहीं, उन्होंने खुद मेंशन किया, मैंने बताया पेंट्री वाला किया हुआ है, मैंने उसका ओवर चार्जिंग का कंप्लेंट किया। क्या परेशानी आपकी 263? हाँ हाँ क्या परेशानी मुझे बताओ। परेशानी ये है सर, खाने का थाली 80 रुपये का होता है, उसने 130 का दिया। पानी 15 का होता है, वो 20 का। मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी तो बदतमीजी कर रहा है और कह रहा है अब 130 का किया है तो 130 का पेमेंट ही कर तू। नाम है इसका थोड़ा सा अगले बार अभी पोस्ट करूँगा, लेकिन जैसे भैया आपकी आईडी बताओ, आपकी आईडी कहाँ जैसे उसको अच्छा हाँ तो अब उस साला वो कहीं पे जैसे आप उतर जाओगे भाई दबे गंगापुर जी, लेकिन उदयपुर तक उसका रेल पीछे नहीं छोड़ेगी। मुझे बता देना आप, है ना। मैं उसका आईडी वगैरह है वो ले लूँगा उसमें जी। यार जैसे उसे प्रॉपर मेंशन कर दूँ कि एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, वो तो बदतमीजी और इतनी कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है जी। पैसेंजर के साथ कैसे कर सकता है, हिम्मत नहीं है ऐसी। ठीक है जी सर, मैसेज कर दीजिए आप। तो भाई साहब यहाँ पे बयाना जंक्शन पे छोटा सा ही स्टॉप था हमारा 2 मिनट का, तो 2 मिनट के स्टॉप में आरपीएफ हमें अटेंड करने आ गई थी जब हमने कंप्लेंट किया कि भैया जो वेंडर है वो बदतमीजी कर रहा है और अभी उसका पीछा छोड़ा नहीं जाएगा उदयपुर तक। वो बोल रहे हैं कि आगे जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता मैटर तब तक आगे एस्केलेट रहेगा। नेक्स्ट स्टेशन पे शायद मे भी फिर से दोबारा हमें आरपीएफ अटेंड करने आएगी। ये भैया है जो कंप्लेंट किए। हाँ जितेंद्र सिंह करे। अरे मेरे को भेजना था सेठ जी को, सेठ जी यहाँ पे है नहीं। हाँ सेठ जी कह रहे थे कौन कंप्लेंट किया उसे भेज दो। अच्छा मैंने भेज दिया। आगे ड्रेस पहन के आईडी देखना है मुझे, आरपीएफ ने बोला है आईडी निकालिए अपना। आरपीएफ को बुलाओ। आरपीएफ ने बोला है आईडी निकाल, आईडी अपना। हमें देखने का अधिकार है, अधिकार है। आपके साथ में दिखाऊंगा। नहीं अधिकार है। अरे कोई भी खिला के कुछ भी चला जाएगा, पकड़ो इसको उधर से रोको। सुनो पहले आईडी दिखा, आईडी। मैं बिल्कुल आईडी कौन? दिखाऊंगा। आईडी दिखा, आईडी। नहीं हमें पता है कौन है। आईडी दिखा, आईडी। रूल नहीं है। कौन है रूल तू? से आओ। रूल से आओ। रूल पुल नहीं है। आरपीएफ को बुलाओ, मैं अभी आईडी दिखा, फोटो खींच। यहीं तो यहीं बैठ। और आपके सामने दिखाऊंगा। अगले स्टेशन पे आरपीएफ आ रही है, यहीं बैठ, यहीं बैठ, यहीं बैठ। हाँ बिना आईडी का नहीं जाएगा। आईडी वो हमें खुद कंप्लेंट आ जाती है। आईडी अरे हमें पता नहीं कौन आदमी है, हमें पता है कहाँ पे आना है। हमें पता नहीं है कौन है। आईडी दिखा, आईडी। आईडी दिखा, आईडी लाइटें बंद कर दो। आईडी। लाइटें बंद कर दो भाई आईडी साहब बोल दो, आरपीएफ के प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। आरपीएफ को लाओ, मैं आईडी नहीं दिखाऊंगा। अगर कौन से कोच में है तुम्हारा पेंट्री? क्या पेंट्री कौन से कोच में है? M2 पे है, इधर M2 पे है, M1 पे है, B6 हर कोच में थोड़ी थोड़ी है। ठीक है, नहीं कहीं मैनेजर किधर है? मैनेजर गाड़ी में नहीं आते हैं भाई। ठीक है, उतने उसके पास फुर्सत तो इसको नहीं है। कौन मैंने चला उसको रहा है? वीडियो भेजा, वो देखेंगे कि भाई यही चलो। का रूल है कि आरपीएफ को बुलाओ, आईडी प्रूफ दिखाएंगे। आईडी देखने का अधिकार है इनको। कौन है क्या हमें इसमें क्या दिक्कत है? ये वीडियो जानने का बिल्कुल बनाऊंगा मैं, बनाऊंगा मैं। आप बताओ ना, जब ओरिजिनल कौन है आप? मैं दिखा रहा हूँ ना इसको। हाँ हाँ दिखाइए आप कौन है, ये पता होना हमारे चाहिए। वीडियो बना रहे हैं फुल फ्री। ठीक है जी, 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 और बताइए। रेलवे का रूल आप पहले ये गलत कर रहे हो। मैं अगर IRCTC बताइए, पे बताइए। कंप्लेंट कर दूं कि हमारे काम में डिस्टर्ब कर रहे हो आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिना मतलब के डिस्टर्ब कर रहे हो तो फिर आपके ऊपर कंप्लेंट आएगी। कंप्लेन कर दीजिए। अब मेरे से आईडी में आईडी दिखाऊंगा, मेरे से कहेंगे ये तो मैं क्या दिक्कत है? मैं इनको बोलूंगा ना, ये भी दिखाएंगे मुझे। हमारे पास ठीक है ना, आपको क्या दिक्कत है दिखाने में भाई? कोई दिक्कत नहीं है। दिखाइए आप यार। भाई देखेंगे तो देखेंगे नहीं। मुझे देखनी है, मुझे देखनी है, मुझे देखनी है। मुझे क्यों नहीं दिखा रहा है? मुझे देखनी है। दिखाने में क्या दिक्कत है आप भाई? देखो इस पे सब चीजें। दिखाइए क्या मैं नाम? ड्रेस पे हूँ, यही बहुत है। ठीक है? मुझे क्यों नहीं दिखा रहा है सर अरे भाई आईडी? मैं ड्रेस में हूँ, यही बहुत है। तुम IRCTC पे ये कुछ भी खा पिला के चले जाएगा। कौन है ये? कुछ भी नहीं खिलाफ लाऊंगा। ये बताओ तो यार ये भी समझा करो देखो, ये भाई, क्या कह रहे हैं? ये भी सर जी रूल हमारे जो है। क्या सर, ये आपको भी आईडी आईडी पे आईडी क्यों नहीं दिखा रहा सर ये? तुम फोटो खींचो, मैं डालो फोटो खींचो। ये भी IRCTC के ड्रेस पहन के आ जाएगा, ये आ जाएगा पुलिस की पहन के। पुलिस मान लूँ मैं, पुलिस मान लूँ। जोर से मतलब आवाज करे। आईडी दिखवाइए ना सर मैं इसका। आ रहा हूँ ऑर्डर देकर। ठीक है, आ जाना इधर B6। इसका सर एक्सीलेट कीजिए, आरपीएफ को चढ़ा रहा हूँ। आईडी दिखाते क्या दिक्कत है? ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट कर रहे हैं, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। रेलवे का रूल है कि मैं वो हम जेल लेंगे। आपको तू आईडी दिखा। पहले ये बताओ। पैसेंजर, हाँ? पैसेंजर पैसेंजर आपने रूल बताइए ना सर इनको कुछ। दिखा दो भाई, जैसे अधिक- मैं बिल्कुल आपको दिखाया ना, आपने देखा। मेरा आप दिखा सकते हैं, आप अपनी आप दिखा सकते हैं अपनी। देख आरपीएफ वाले को मैं बिल्कुल फ्री अपने खुशी आईडी दिखा दूंगा। तू उतरेगा भी नीचे। हाँ? मैं तेरे साथ ही हूँ, आरपीएफ को मैं फोन क्या करता यार, हूँ। चल चल मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरा ही सेटिंग कराता हूँ आज मैं पहले। तुम आईडी दो, ये वो बहुत बदतमीजी कर रहा है। मेरा वो जो आईडी है, अरे वही था। हाँ आप फोन कर लो उससे। हाँ ठीक है, मैं भेज रहा हूँ।
हाँ ठीक है, भेज दो। ठीक ठीक। बहुत बदतमीजी कर रहा है आईडी दिखाने को। टीटी से नहीं, पूछिए मैं आप, चलिए बिल्कुल- टीटी के पास मैंने में। क्या कहा कि आप बहुत बदतमीजी कर रहा है। बिल्कुल आईडी दिखाऊंगा। मुझे क्यों नहीं दिखाई आपने आईडी? आपने जब आप मुझे अधिकार नहीं है क्या सर? मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। मैंने टीटी कहा से तो- पूछिए इसके बारे में जरा एक बार पहले आप। बताओ आप बदतमीजी कर रहा है मुझे कैसे दिखा दो और फोन कर रहा है, ये कह रहा है तुझे रास्ते में स्टेशन पे बुला रहा हूँ, लड़के अभी उतारवाता हूँ, तुझे तोड़ता हूँ। मैंने कब कहा? वो पूरी वीडियो है। हाँ, हाँ। फोन दे दो। फोन देना है। अरे यार फोन लड़का मेरे पास जी। है। आपको महंगा पड़ेगा। ये लो। नहीं, मैं यहाँ पे उसको क्यों मैंने उतरूंगा? देखो मैं यहाँ पे बोला क्यों उतरूंगा? मैंने मुझे तो आगे जर्नी करनी है ना इसमें। क्या करें इसका? तो इसको उतार के बैठाइए ना, लड़के को तो उतारते हैं आप, मुझे पैसेंजर को भी उतारेंगे आप? रेटिंग में कंप्लेंट ये होती है सर। अरे सर जी ये अब मैं इतना बता रहा हूँ क्या कर- ट्रेन रुकाएंगे। ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये ज्ञान सबको ज्ञान सुधार रहा है। लग रहा है कुछ हो जाएगा। वो जो हो जाएगा। फोन कर रहा है, आगे बोल रहा है लड़के बुला रहा हूँ, लड़के बुला रहा हूँ, रास्ते में तोड़ेंगे तुझे, लड़के बुला रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने मुस्कुरा, ये कह रहा हो गया कुछ। आपको मैं हाँ, आईडी 91 आगे बता। 9122 44 44 95। मैं आईडी दिखाऊंगा, लेकिन जो रूल है रूल से आओ भाई। रूल से मुझे तो बिना रूल के तो मैं नहीं दिखाऊंगा। रूल बताएगा। हिंडौन सिटी में आरपीएफ ने अटेंड किया। महोदय, हालांकि आरपीएफ के सामने भी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कहना लो करा लो, क्या हो गया? अभी भैया आरपीएफ महोदय ने उसको रोका तो है, रोकने को मुझे बोले थे, मैंने भैया मुझे जर्नी करनी है, मैं क्यों उतरूंगा? कहना रिटर्न में कंप्लेन देनी है, वो सब चीज़ें है। ट्रेन चल पड़ी, मैं ट्रेन में बोर्ड कर चुका हूँ, उसको आरपीएफ ने रोका हुआ है। पता नहीं भैया उस पर कुछ एक्शन लेगा या नहीं लेगा, फ़ोन आएगा, कुछ अपडेट होगा, जो भी है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी इन लोगों के भैया तेवर इतने चढ़े हुए हैं कि आपने देखा होगा, टीटी हो गया, आरपीएफ हो गया, उसके सामने भी आईडी दिखाने को राजी नहीं है, पैसेंजर का अधिकार तक नहीं है। अरे भाई कौन है, क्या है? कोई अभी कल को पुलिस की ड्रेस पहन के आ जाएगा तू, मैं कि हाँ मैं पुलिस वाला हूँ, कैसे विश्वास कर ले? आईडी दिखाने में अधिकार बनता है, कस्टमर्स का अधिकार है कि आईडी देख सकता है, कौन है, किस नाम का आदमी खाना बेच रहा है। तो अब सुबह हो चुके हैं और सुबह होते ही जो राजस्थान के जो नज़ारे हैं वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए भाई साहब, ये हैं सुबह के नज़ारे राजस्थान के। कितना सुंदर नज़ारा है राजस्थान का, सुंदर सुंदर ग्रीनरी। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भैया राजस्थान में भी इस तरह का नज़ारा होगा, इतना सुंदर और इतनी ग्रीनरी के साथ में। 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है उदयपुर रेलवे स्टेशन। एक स्टॉप और है बीच में, अभी एक राणा प्रताप नगर करके स्टॉप आने वाला है और फिर बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी उदयपुर। ऑन टाइम हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन, जहां का स्टेशन कोड है RPZ और टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 2। सुंदर सा रेलवे स्टेशन है और भैया सुंदर सुंदर नज़ारे राजस्थान में आते ही यहाँ पर देखने स्टार्ट हो गए हैं। बाकी हमारा जो सफ़र है कल शाम शुरू हुआ था, शाम के 6:30 बजे, अभी अराउंड 7 बजे का टाइम हो चुका है। नेक्स्ट 10 से 15 मिनट में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है उदयपुर रेलवे स्टेशन। बाकी रात में भैया जो पेंट्री वाले थे या जो भी RPF वाले थे, TT थे, उसके बाद में भैया किसी की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 साढ़े 11 बजे के बाद हम सो गए थे। ना ही उन लोगों ने परेशान किया और ना ही हम लोग परेशान हुए। फिलहाल सुबह हो चुकी है तो आगे का जो सफ़र है वो हमारा आरंभ हो चुका है। पीछे आप इधर देख रहे होंगे बहुत ही प्यारा प्यारा सा, जिसको कह सकते हैं सनराइज हो रहा है, एक सुंदर नज़ारा। पीछे इतना अच्छा ग्रीनरी और एक प्यारा प्यारा गोल्डन सनराइज। बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है और हम भी उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन। तो अगर हम बात करें उदयपुर की तो यहाँ का स्टेशन कोड है UDZ, टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 5। और भाई साहब उदयपुर शहर को अब एक्सप्लोर करना है तो देखने वाले हैं। नेक्स्ट लोग आपको राजस्थान के देखने को मिलेंगे जो भी ट्रेन जर्नी वगैरह होगी। बाकी रात का हमारा जो सफ़र है ओवरऑल अच्छा रहा, बस थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस रात में ख़राब हुआ था जब खाने वाला जो दिन आया था, पेंट्री वाला आया था, थोड़ा सा पेंट्री वगैरह के जो स्कैम्स वगैरह थे, RPF था, लेकिन वो RPF ने समहाउ हैंडल कर लिया तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुई। बाकी अभिषेक भाई के साथ में हमारा सफ़र, अभिषेक जी का कैसा रहा, हमारे जनता को, हमारे दर्शकों को बताइएगा जरूर। था और जो कि बहुत ही अच्छा था। थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई रात में लेकिन सब सॉर्ट आउट हो गया वहीं। एक्चुअल में क्या होता है, हाँ एक्चुअल में क्या होता है, रात का जो सफ़र होता है इन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा अनसेफ होता है, क्योंकि अगर रात में किसी भी तरह का इंसिडेंट वगैरह जैसे आप लोग देखते होंगे आए दिन कोई ना कोई ट्रेन में अटैक वगैरह करता रहता है, तो थोड़ा सा वो सेफ्टी कंसर्न हो जाता है रात के टाइम पे। बाकी
आप लोगों का प्यार है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट व्लॉग किस ट्रेन का या किस सिटी का देखना चाहेंगे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।